चार ननद वाले ससुराल में काली और गोरी बहन का पहला दिन। हाँ यार, तूने सही कहा, कॉलेज में भी तो फाइल देकर आनी है। हाँ वो सब तो ठीक है, फाइल शाइल भी हम दे ही आएंगे। पहले मुझे तू ये बता कि तेरे रिश्ते का क्या हुआ। आज तो वहाँ से जवाब आने वाला था ना, बस जल्दी से अब अपनी शादी की खुशखबरी सुना दे, फिर मुझे तेरी शादी में डांस करके वायरल भी तो होना है। यार मुझसे तू ये उम्मीद छोड़ ही दे कि तू मेरी शादी में आकर नाचेगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी कहीं शादी हो भी पाएगी। जब देखो बस रिश्ते आते हैं और मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मेरे चक्कर में बेचारी प्रगति का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। वो तो गोरी चिट्टी है, सभी आकर उसे पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन माँ बाबा और मासी चाहती हैं कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो, जिसकी वजह से प्रगति के लिए भी फिर ना करनी पड़ती है। बेचारी मेरी वजह से वो भी कुंवारी ही है। ओ आरती, जिसे तू बेचारी बोल रही ना, भूल मत, वो वही लड़की है जो हर पल तुझसे जली मरी जाती है, जो तेरे बारे में बुरा भी सोचती है। तो उसके बारे में अच्छा कैसे सोच लेती है? सोचने दे, जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी ही तो होगी। और मैं जानती हूँ प्रगति बुरी नहीं है, बस अपने लुक्स को लेकर वो थोड़ी घमंडी है। तेरा रिश्ता तो देखना अभी पक्का हो जाएगा, लेकिन तेरी बेचारी वो बहन, क्या नाम है उसका, आरती, उस बेचारी का क्या? बानी, वो कोई बेचारी नहीं है। उसको बेचारी समझने की गलती तो जरा भी मत करना। उसकी काली शक्ल की वजह से उस पर तरस आता है, वो अलग बात है, लेकिन वही तो है मेरे रास्ते का कांटा। वरना देख, आज तक 10 रिश्ते आए हैं और हर एक ने मेरे लिए हाँ की, लेकिन मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस काली को मेरे ही पल्लू से मेरा दुमछल्ला बनाकर मेरे घर वाले टांगना चाहते हैं। दुमछल्ला बनाकर नहीं, तुम दोनों बहनों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तू ज्यादा ही उसकी साइड नहीं ले रही है? देखना इस बार भी मनाई ही होगी, उस काली की वजह से मेरा रिश्ता भी टूटेगा। प्रगति ऐसे ही बानी से बातें करने लगी। प्रगति और आरती दोनों मासी की बेटियां थीं और उन दोनों के घर भी एक दूसरे के अगल बगल में ही थे। प्रगति बड़ी बहन की लड़की थी और वो बहुत सुंदर और गोरी चिट्टी थी। वहीं आरती छोटी की बेटी थी और अपने बाप पर रंग रूप जाने की वजह से प्रगति काली थी। दोनों बहनों में आपस में जरा भी नहीं बनती थी और उनके बीच की इसी दीवार को खत्म करने को घर वाले चाहते थे कि प्रगति और आरती की शादी एक ही परिवार में हो जाए। लेकिन रंग रूप में अंतर होने की वजह से दोनों बहनों का रिश्ता कहीं एक साथ पक्का ही नहीं हो पाता था। हमेशा आरती की वजह से बात खत्म होती थी, जिससे प्रगति कब आरती से और भी ज्यादा जलने लगी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद बानी एकदम से क्यों खड़ी हो गई? कुछ नहीं यार, बस अब काफी देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। माँ मेरा घर में इंतजार कर रही होगी, मैं चलती हूँ। आप? प्रगति की दोस्त बानी ऐसे बोलकर चली गई। वहीं आरुषि भी आरती के पास से जा चुकी थी। कुछ देर बाद आरती की माँ धारा अपनी बड़ी बहन गंगा के पास आई। दीदी, ओ गंगा दीदी। हाँ धारा बोल। लड़के वालों का जवाब आ गया दीदी। ये तो मासी की आवाज है, जरूर मासी लड़के वालों का जवाब ही लेकर आई होंगी। जल्दी से जाकर सुनती हूँ। हाँ बोल दीदी, आ गया लड़के वालों का जवाब। आप प्रगति की शादी वहां कर दो। क्या हुआ, आरती को फिर से मना कर दिया क्या? अरे नहीं, ये 10वां रिश्ता था। दीदी आप आरती के चक्कर में अपनी बेटी के रिश्तों को मत ठुकराओ। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बहनों का साथ एक साथ लिखा हुआ है। आप प्रगति की शादी कर दो। जहां मेरी बेटी की किस्मत लिखी होगी वहां आरती का भी रिश्ता हो ही जाएगा। हाँ माँ, सही बोला मासी ने, आप मेरी शादी करवा दो। ऐसे जिद मत रखो कि मेरी और आरती की शादी एक ही घर में होगी। चुप कर, मैंने बोला है ना कि ऐसे बड़ों के बीच बच्चे नहीं बोला करते। जब देखो फालतू बोलती रहती है। और धारा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है मैं शादी करूंगी तो दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करूंगी। तो भी तू ऐसी बात ना कर। एक रिश्ता नहीं मिला, कोई नहीं, एक ना एक तो मिलेगा। हाँ, और तब तक मैं बुढ़ी बुढ़िया हो जाऊंगी। प्रगति? क्या प्रगति माँ? कौन सा सभी मासी की बेटियों की शादी एक ही घर में होती है? हाँ नहीं होती, क्योंकि वो लोग दूर रहकर भी पास होती हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत अलग हो। तुम एक दूसरे के पास नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दूर हो। कल को अगर हम नहीं रहे और तुम्हारी शादी दूर दूर हो गई तो तुम तो कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखोगी। कौन सा अब भी बहुत शक्ल देख रहे हैं? ठीक है, चलाओ आप अपनी अपनी। उस काली की सारी उम्र शादी तय नहीं होगी तो मुझे भी आप कुंवारा ही मार देना। प्रगति ऐसे बोलकर गुस्सा करते हुए बाहर चली गई। क्या करूं मैं इस लड़की का? कोई बात नहीं दीदी, मेरी बेटी की वजह से हमेशा ही उसका रिश्ता टूट जाता है, तो थोड़ा गुस्सा तो उसका भी जायज है। वो तो ठीक है, लेकिन धारा,
मैं तुझे भी समझा रही हूँ, आज के बाद कभी ये ना कहना कि मैं प्रगति की शादी कर दूं। शादी होगी तो दोनों बहनों की एक ही घर में होगी, और देखना वो दिन भी जल्दी आएगा। ज्वाला जी, जैसे आपके बेटे हैं ना, एक स्याह रंग का और दूसरा गोरा चिट्टा, बिल्कुल वैसे ही दो लड़कियां भी हैं मेरी नजर में, और उनके घरवाले यही चाहते हैं कि दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो। अगर आप कहो तो क्या मैं उनसे बात करूं? नहीं नहीं पंडित जी, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी पसंद से इतनी ही मिलती हैं वो दोनों लड़कियां, तो आप बस मुझे उनके घर का पता दो, मैं कल ही जाकर उन पर नजर मार आऊंगी। ठीक है, मैं देता हूँ आपको पता, और उनको आपकी खबर। अच्छा, राम राम। माँ, काश वहाँ हमें वैसी ही भाभी मिल जाए जैसी हम चाहते हैं, जो मन की सुंदर हो, घर के कामों में अच्छी हो, बड़ों की इज्जत करे और आपका ख्याल रखे। क्या दीदी, आपने तो विवाह मूवी की पूनम जैसी भाभी के सपने सजाए हुए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी होने वाली भाभियां एकदम कटरीना कैफ की तरह गोरी चिट्टी और सुंदर हो, और फैशन सेंस भी आज के ही जमाने का हो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहने, अच्छे बड़े ब्रांड की कलेक्शन रखें। वाह, अगर ऐसा हो गया तो हमारे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सारी दुनिया को ही इन बेकार के कामों में लगा दो। चलो अब तुम चारों बहनें आपस में बहस ना करो, वो दोनों लड़कियां कैसी हैं ये तो जाने के बाद ही पता चल जाएगा। ज्वाला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ज्वाला एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी, जिसके 2 बेटे और 4 बेटियां थी। दोनों बेटों में बड़े बेटे का रंग खिला हुआ था और छोटे का दबा हुआ था। ऐसी चारों बेटियों में 2 छोटी बेटियां तो गोरी चिट्टी और सुंदर थीं, और 2 बड़ी बस ठीक ठाक सी सांवली रंगत की थी। ऐसी कुछ देर चारों बहनों में अपनी होने वाली भाभियों को लेकर बातें हुई, और अगली सुबह से ही ज्वाला के घर में लड़की देखने जाने की तैयारी होने लगी। तुम दोनों जरा जल्दी तैयार होने चली जाना, तुम बहुत टाइम लेती हो। और गीता और शिखा, तुम दोनों जरा लड़की वालों के घर जो लेकर जाना है सामान, उसको सही से लगा दो। प्रगति बेटा, दोपहर में कहीं जाना नहीं, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आने दो, फिर से वही होगा। ऐसे नहीं बोलते, अच्छी उम्मीद रख, सब अच्छा ही होगा। चल तैयार हो जाना वक्त से, जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। आरती बेटा, ये सूट पहनना तू आज, देखना अगर भगवान ने चाहा ना तो आज तो तेरी बात भी पक्की हो ही जाएगी। उम्मीद तो यही है माँ। आरती बेचारी बुझे मन से लड़के वालों के आने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें तैयार हुईं और कुछ ही देर में उन्हें देखने ज्वाला अपनी चारों बेटियों के साथ आ गई। ज्वाला की 2 छोटी बेटियां बेहद ही मॉडर्न थीं और बड़ी बेटियां संस्कारी थीं, तो वो चारों उसी हिसाब से तैयार होकर आईं। आइए आइए, कब से हम आपकी ही राह देख रहे थे। यहाँ बैठ जाइए। आप दोनों बच्चियों की माँ हैं? जी हाँ, लीजिए पानी लीजिए। गंगा ने सभी को पानी पिलाया, जिसके बाद काफी देर तक उनके बीच में बातें हुई, और फिर आंटी, हमारी होने वाली भाभियों से तो हमें मिलवाओ। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं, मैं बुलाती हूँ। आरती, प्रगति, आ जाओ बेटा। धारा की आवाज लगाने पर दोनों बहनें अलर्ट हो गईं और साथ साथ कमरे में आईं। नमस्ते। जीती रहो, बैठो बच्चियों। आरती ने कमरे में आते ही सभी को नमस्ते किया, जिसके बाद उसने ज्वाला के पांव भी छुए और वो संस्कारों के साथ नजरें नीची करके सभी के साथ बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रगति ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रगति सभी के सामने एक छोटी सी शॉर्ट ड्रेस पहने आई थी, और वो बिना किसी शर्म के उनके सामने रही। गायत्री दीदी, देखो हमें हमारी भाभी मिल गई। सही बोला, मॉडर्न, आज के जमाने की गोरी चिट्टी भाभी, बिल्कुल ऐसी ही तो भाभी हमें चाहिए थी। मधु और गायत्री दोनों को प्रगति पसंद आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ गीता देख, आरती भाभी तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि हमें चाहिए थी, बस रंग थोड़ा दबा हुआ। सही कहा, लेकिन कौन सा हमारे भैया बहुत गोरे, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। सही कहा। दोनों बड़ी बहनों को आरती पसंद आ गई थी। कुछ देर और परिवार के बीच में बात हुई, जिसके बाद ज्वाला बोली, मुझे आरती तो पूरे दिल से पसंद आ गई है। इसके संस्कार और कपड़ों के तरीके ने ही बता दिया है कि ये लड़की आज के जमाने की लड़कियों से कितनी अलग है। मैं आरती से अपने छोटे बेटे तरुण का रिश्ता पक्का करती हूँ। और माँ प्रगति भाभी, ये भी तो कितनी सुंदर है। सही कहा माँ, हमें तो प्रगति भाभी भी अच्छी लग रही हैं। हाँ रुक जाओ, मुझे मेरी बात पूरी तो करने दो। हाँ तो धारा और गंगा जी, आपकी प्रगति बिल्कुल मेरी छोटी बेटियों की पसंद की है, और इसका रंग रूप भी बिल्कुल मेरे बड़े बेटे जैसा है, इसलिए आपकी दोनों बेटियों को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। ज्वाला के इतना बोलते ही पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और शादी के दिन तारीख पक्की करके ज्वाला, धारा और गंगा के घर से आ गई। मधु, यकीन नहीं होता कि हमें हमारी जैसी ही भाभी मिल गई।
वो इतनी मॉडर्न है तो यकीनन उनके पास कितना अच्छा अच्छा सामान भी होगा। जब वो हमारी भाभी बन जाएंगी तो हम उनका सामान इस्तेमाल किया करेंगे। सही कहा। गायत्री और मधु बस अपने मतलब के लिए प्रगति को अपने घर लाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी फाइनली आज के दौर में भी हमें सीधी शरीफ सी भाभी मिल रही हैं। बस अब जल्दी से आरती भाभी बहू बनकर इस घर में आ जाए तो माँ को बहुत आराम हो जाएगा। दोनों तरफ आरती और प्रगति की होने वाली नंदे ख्याल देख रही थी। देखते ही देखते बीच का फासला यूं ही खत्म हो गया और वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहनों के साथ साथ शादी हुई और वो दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। प्रगति बोल्ड और मॉडर्न थी, जिसकी वजह से उसने घूंघट नहीं किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आरती ने नई बहू की तरह घूंघट किया हुआ था, जिसको देखकर सभी बातें बनाने लगे। ज्वाला बहन, तुम्हारी नई बहू तो सारा चेहरा खोल कर आ रही, साबित क्या करना चाहती है ये? बस यही कि मुंह दिखाए के पैसे बच जाएंगे और साथ ही इसके संस्कार भी पता चल रहे हैं। संस्कार तो आपके भी दिख रहे हैं आंटी, दो लड़कियों को ऐसे उनकी शादी के दिन जज करके। गीता की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो गया और फिर ज्वाला ने अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाया। आ गई मेरी दोनों बहुएं मेरे घर। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो बहुओं अंदर आ जाओ। ज्वाला के बोलने पर दोनों बहनें अंदर आ गईं और शिखा, गीता, गायत्री और मधु, जाओ अपनी भाभियों को उनके कमरे दिखाकर लाओ। बाकी की रस्में अब कल करेंगे। ठीक है माँ। आओ प्रगति भाभी। आरती भाभी आ जाइए। शिखा और गीता आरती को लेकर गईं तो वहीं मधु और गायत्री प्रगति को उसके कमरे में लेकर गईं और गीता और शिखा, क्या मैं रात में नाइट सूट पहन लूं? हाँ हाँ भाभी, कमरे में तो जो दिल करे वो पहनो, बस जब नीचे आओ तब आप साड़ी पहन लेना। ठीक है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। एक तरफ आरती को शिखा और गीता अपने घर के तौर तरीके समझा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मधु और गायत्री। वाह भाभी, आपके पास तो काफी अच्छा सारा सामान है। भाभी, कल तो आपकी पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म होगी, तो आप मुझे अपना ये ड्रेस कल पहनने दोगी क्या? हाँ पहन लेना, लेकिन मुझे भी तो कुछ बताओ कि मैं कल क्या पहनूं और रात में क्या पहनूं। कुछ भी पहन लेना भाभी। अच्छा अब हम चलते हैं। गायत्री और मधु बस अपने मतलब से प्रगति के पास गई थी। जब उनका मतलब निकल गया तब वो दोनों प्रगति को बिना कुछ बताए उसके कमरे से निकल आईं। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनें अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर आईं। आरती को उसके नंदों ने बताया था, इसलिए उसने साड़ी पहनी, लेकिन प्रगति को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या पहने, जिसकी वजह से वो रिवीलिंग वेस्टर्न ड्रेस पहनकर नीचे आ गई और मेहमानों को फिर से बातें बनाने का मौका मिला। देखो तो ये छिपकली खुद को समझती क्या है, हड्डियों की माला है और ऐसे ऐसे कपड़े पहन आती है। ऐसे ही सभी बातें बनाने लगे। आप लोग ऐसी बातें करना बंद कीजिए। मेरी बहू आज के जमाने की है तो वो आज के तौर तरीकों से ही तो रहेगी, और आप इसके कपड़े नहीं इसके हाथ का स्वाद जज करना। ज्वाला ने बात को संभालकर दोनों बहनों को रसोई में भेज दिया, जहां पर आरती की मदद करने तो गीता और शिखा आ गई, लेकिन प्रगति की मदद को कोई नंद नहीं आई, जो कि प्रगति को काफी बुरा लगा और उसका खाना भी अच्छा नहीं बन पाया। लो ज्वाला जी, देख लिया आपकी बहू के हाथों का स्वाद भी कुछ खास नहीं है। लो ज्वाला जी, देख लिया आपकी बहू के हाथों का स्वाद भी कुछ खास नहीं है। भाभी आप पर नहीं हंसी। कोई नहीं, ये दोनों तो पलटी मार हैं। मेरा सामान लेने को मेरी हो गई और अब मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं। प्रगति को अब अपनी नंदों की थोड़ी असलियत दिखाई दे रही थी। ऐसे ही शाम को दोनों बहुओं की मुंह दिखाई हुई, जिसमें भी शिखा और गीता ने तो आरती को तैयार किया, लेकिन प्रगति की मदद किसी ने नहीं की। यहाँ सभी औरतों को बस मेरी बेइज्जती करने का एक मौका चाहिए। अब मैं अपनी मुंह दिखाई में इतने अच्छे से तैयार होंगी ना कि सभी बस मुझे देखती रह जाएंगी। प्रगति ने अपनी मुंह दिखाई में एक टांग पर कट लगा हुआ ड्रेस पहना, जिस पर उसने काफी भड़कीला सा मेकअप भी किया। वहीं आरती को गीता और शिखा ने मिलकर तैयार किया और दोनों बहनें नीचे अपनी मुंह दिखाई के लिए आकर बैठ गईं। कुछ ही देर बाद औरतों ने उनकी मुंह दिखाई करना शुरू किया और बहू संस्कारों की तो अच्छी है, लेकिन ये इतनी काली बहू लाने की क्या जरूरत थी? हमारे भैया भी तो सावले हैं, तो हो गई ना जोड़ी आसमानी, और भाभी काली नहीं बस सावली हैं। शिखा के आरती की तरफदारी करने से बाद में कोई आरती के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रगति बहू तो अच्छी है, लेकिन बस ये बता दो ज्वाला बहन कि इसका मुंह इतना लाल करवाने की क्या जरूरत थी? दूध से गोरे रंग पर इतने लाल लाल, बिल्कुल तुम्हारी बहू किसी बंदर के पिछवाड़े जैसी लग रही है। बंदर का पिछवाड़ा सा फनी। ओह गॉश, ये मुंह दिखाई है या कोई कॉमेडी शो? मधु और गायत्री ने प्रगति की तरफदारी नहीं की, जिससे प्रगति को काफी दुख हुआ। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। मधु और गायत्री को अगर प्रगति से कुछ चाहिए होता तो वो उसके पास आती थी।
भाभी मुझे मेरी सहेलियों के पास जाना है, मुझे अपना वो ड्रेस दे दो ना, मैं आपके लिए भी वहां से कुछ लेकर आऊंगी। ठीक है, ले जाओ। गायत्री ने प्रगति से ड्रेस ले लिया और वो अपनी सहेलियों से मिलने को चली गई। रात को लौटते वक्त उसे ध्यान आया। अरे नहीं, मैंने तो भाभी के लिए कुछ लेकर जाने का वादा किया था। अरे हाँ, मेरे कमरे में 1 साल पुराना चॉकलेट है, वही भाभी को दे दूंगी। गायत्री ने घर जाकर प्रगति को 1 साल पुराना चॉकलेट ही दे दिया, जिसको प्रगति ने काफी शौक से खाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो चॉकलेट खराब है। चॉकलेट खाते ही प्रगति की तबीयत खराब हुई और उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। प्रगति आज सुबह से बस बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके कमरे में मधु आई। भाभी, आपको क्या हो गया प्रगति भाभी? मधु, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, बुखार भी है, मुझे प्लीज मेडिसिन दे दो। मैं आपके पास नहीं आऊंगी अगर मुझे भी आपका बुखार लग गया तो। नहीं नहीं नहीं। मधु प्रगति के बुरे वक्त में उसके पास नहीं रही। ऐसे ही कुछ देर बाद फिर आरती वहां आई और हे भगवान, प्रगति क्या हुआ तुम्हें? मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। हे भगवान, तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है, रुको मैं दवा लाती हूँ। आरती भाभी, क्या हुआ प्रगति भाभी को? गीता, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आरती ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने पर पता चला कि प्रगति को फूड पॉइजनिंग बहुत दिनों पुराना कुछ खाने से हुई है। देखिए, खाना हमेशा फ्रेश ही खाना चाहिए। मैंने कुछ मेडिसिन लिखी हैं, इन्हें वक्त पर दे दीजिएगा। जी प्रगति, मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। हाँ, आइए डॉक्टर साहब। आरती ने डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ा, जिसके बाद वो प्रगति के लिए दलिया बनाने चली गई। इस बीच गीता और शिखा ने उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए और कुछ देर बाद करो प्रगति, ये दलिया खा लो, उससे तुम्हारी बॉडी में जान आ जाएगी। मैं आज तक आरती को लेकर कितनी गलत थी। सही बोलती थी, माँ के ससुराल में साथ रहकर ही तुम्हें एक दूसरे की अहमियत का पता चलेगा। ससुराल में ना कोई सास सगी होती है, ना ननद। पति के बाद बस अपनी बहन ही सहारा बनती है। तू कितनी गलत थी प्रगति, जो अपनी ही बहन से जली मरी जाती थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि कौन कैसा है। अब मैं फिर से वो गलतियां नहीं दोहराऊंगी। मैं अपनी बहन के साथ एकदम मिलजुल कर रहा करूंगी, वादा। प्रगति को ससुराल में साथ रहकर आरती की अहमियत और अच्छाई का पता चल चुका था। आज के बाद फिर कभी अब प्रगति ने अपनी बहन आरती से कोई बैर नहीं लिया, बल्कि सही होने के बाद वो आरती, शिखा और गीता के साथ ही ज्यादा मिलजुल कर रहती थी। और अब सब कुछ सही हो चुका था। ऐसे नहीं प्रगति, इसे थोड़े से धीमे तेल में डालो। अच्छा, अब ठीक है।